सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए एसएमसी का गठन होता है। इस वर्ष भी, इस सत्र में भी, इसी माह में ये एसएमसी का गठन किया जाना है। समस्त स्कूलों के सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक इस वीडियो को अनिवार्य रूप से देखें, सचिव महोदय के आदेश का अवलोकन करें कि क्या उनके आदेश में परिवर्तन किया गया है, किस प्रकार से हमें नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना है, क्या एडेड स्कूलों में भी एसएमसी का गठन इस साल होगा। देखें गठन की संपूर्ण प्रक्रिया। प्रेषक दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। 15 नवंबर 2022 का यह लेटेस्ट आदेश है। साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किए जाने के संबंध में महोदय महोदया उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों प्रबंध समिति का गठन किए जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारंभ होकर 2 वर्षों के लिए होता है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 28 जून 2011 तथा दिनांक 23 नवंबर 2020 द्वारा अगस्त 2013, 27 जून 2016, 31 अगस्त 2018 तथा दिनांक 23 नवंबर 2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दिनांक 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन का कार्य दिनांक 20 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि में कराया जाना है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति दिनांक 1 दिसंबर 2022 से क्रियाशील हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निपुण भारत मिशन एवं वित्तीय व्यवस्था के नवीनतम प्राविधानों के दृष्टिगत उपयुक्त समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन विद्यालय प्रबंध समिति के समितियों के गठन हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन और अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा एवं प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नया विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की कार्यवाही आरंभ कर दी जाए एवं 24वां माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24वें माह में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में स्थितियां सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तथा पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी। एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ यानी एएनएम में से लिया जाएगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल। एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधान अध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य या सचिव होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों में एक एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा, परंतु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता पिता अभिभावक का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात शेष सदस्यों का चयन होगा।
आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंध हेतु माता पिता अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है। साथियों, यदि ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो बहुत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नवीन एसएमसी गठन करने में ये आदेश सहायक सिद्ध हो। और इस प्रकार से आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर अंगूठा निशान रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। शिक्षा मित्र रसोइया व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त कोष समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति गठन होने के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे के नाम, अभिभावक, माता पिता, संरक्षक का नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा सदस्यों का विवरण 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की दीवार पर प्रिंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाए। ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी पर समस्त एसएमसी सदस्यों का डाटाबेस तैयार किया जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता संरक्षकों की उपस्थिति होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन किया जाए तथा कोरम को पूरा कराने का दायित्व प्रधान अध्यापक का होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हेतु प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक सभी शिक्षक देखें। जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकास खंडों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाएगा तथा संबंधित विकास खंड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकास खंड में एसएमसी का चुनाव अमुक तिथि को होगा। विकास खंड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खंड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायत व निर्वाचन भी कराया जा सकता है। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तथा स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। समिति की घोषणा के उपरांत अपनी आख्या विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना एसएमसी के अंतर्गत कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी, अधिक प्रचार प्रसार, मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाए, जिसके अतिरिक्त गांव मजरे की मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। खुली बैठक में ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधान अध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति की को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। प्रधान अध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता तो विभाग से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें। एसएमसी के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार प्रसार समुदाय को प्रेरित करने में किया जा सकता है। निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। सदस्यता की समाप्ति विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न तिथियों में समाप्त हो जाएगी। एसएमसी पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत होने की दशा में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। एसएमसी पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण की सजा पाए जाने की स्थिति में किसी काम काज, नौकरी पेशा एवं अन्य किसी अन्य कारण से अन्य जनपद, राज्य में पलायन करने की दशा में भी उनका सदस्यता को समाप्त की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के रिक्त पदों 11 विभाग सदस्यों को कोटा पूर्ण करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता पिता अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्य का चुनाव किया जाए। तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता
संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% विभागों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है। पदाधिकारी सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी बैठक रजिस्टर के अवश्य दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों एवं एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाएं। नवीन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। सदस्यों अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप में बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्ति के साथ खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व क्या रहेंगे? विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुसरण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी। इसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूहों का गठन कर सकती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार एवं माता पिता एवं संरक्षक स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराया जाए। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समुदायों में अभिभावकों की सहभागिता, कम्युनिटी एंड पेरेंटल इंगेजमेंट सुनिश्चित की जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करने की विद्यालय अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाए रखें, संरक्षकों एवं माता पिता के साथ नियमित बैठक करें और बच्चों की निरंतर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गई प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचनाओं के बारे में अभिभावकों को अवगत कराएंगे। और यह भी कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त ना पाया जाए। विद्यालय में आसपास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव और अनुश्रवण किया जाए। बच्चों के अधिकारों के किसी भी हनन से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और निःशुल्क हकदारियों के समयांतर को उपलब्ध न होने आदि को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। यदि किसी बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिन्हांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण कराना। दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुसरण करना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की कार्यान्वयन का अनुसरण करना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। विद्यालय की प्राप्तियों व्यय का अनुश्रवण करना। विद्यालय प्रबंधन समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जाएगा एवं उक्त लेखा वार्षिक परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके तैयार होने के 1 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय विकास योजना। विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना 3 वर्षीय होगी। इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग अलग कार्य योजना भी बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राकलन एस्टीमेट किया जाएगा और उसी के आधार पर प्राथमिक विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालय हेतु 6 से 8 एवं कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक आरटी मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक, प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपकार आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राकलन करती 3 वर्षीय योजना में समावेश किया जाएगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएं तथा आयु संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन का इस योजना में समावेश किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जाएगी और खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत संबंधित प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था। विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक खाता, बैंक खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट ZBSA के अतिरिक्त खोला जाएगा। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, प्रधान अध्यापक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। वे शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
विद्यालय के खाते का विधिवत रखरखाव तथा अभिलेख सुनिश्चित रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। व्यय शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट यथावश्यकता अनुसार निर्माण कार्यों की जाँच एवं टीम जिसके 2 विभागों के अभियंता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के द्वारा जांच करने की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु धनराशि की सीमा यानी लिमिट विद्यालय प्रबंधन समिति के ZBSA के खाते में जारी की जाएगी और निम्नलिखित कार्य SMC के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, इसको ध्यानपूर्वक सुनें और देखें, नोट करते जाएं। विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चारदीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक, मरम्मत एवं रखरखाव आदि, कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं शिक्षक निदान अनुदान, विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी DBT के माध्यम से माता पिता विभागों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म आदि क्रय करने में ही हो, इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना। इस प्रकार के कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हों या जारी निर्देशों से आच्छादित हों, विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के अध्यापकों को मुक्त रखा जाएगा। विद्यालय निर्माण कार्यों के संबंध में व्यवस्था निम्नवत की जाएगी। विद्यालय संबंधी समस्त निर्माण के लिए कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों में से 4 सदस्यों की उप समिति गठित की जाएगी जो निम्नवत है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 विभाग सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक जो विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हो, शिक्षकों से भिन्न हो। किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में व्यय शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उस समिति के 2 विभाग सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जाएगा। उप समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर आदि प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा। विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति के न्यूनतम 3 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जाएगा। क्रय की गई सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकन किया जाएगा। निर्माण कार्य एवं अनुपूरक वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिजाइन एवं मैनुअल द्वारा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जाएगा। निर्माण सामग्री गुणवत्ता 3 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी जिसमें से 1 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के विभाग सदस्यों को अद्यतन किया जाएगा। तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन व्यय शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्यों को संपत्ति रजिस्टर यानी एसेट रजिस्टर में तथा क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्यों के आय व्यय का रखरखाव प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाएगा एवं समस्त कार्य की अलग अलग पत्रावलियाँ बनाई जाएंगी। साइट पंजिका, संपत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेखों को प्रधान अध्यापक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। व्यय शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय निर्माण कार्यों एवं समस्त कार्यों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक अधिकृत होंगे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्ताव 2 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें जिससे विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके। श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव भौदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश से ही 30 नवंबर 2022 को पूर्व SMC गठन की समाप्ति हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तब तक सभी शिक्षकों को सभी विद्यालयों में ये अनिवार्य रूप से गठन कर लेना है और यही महत्वपूर्ण आदेश था प्रमुख सचिव महोदय का। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।